पेठा लेकर आती हूँ, ट्रेन मत चलागा। सीटी बज गई है, हट जाइए। ये कोई मेडिकल इमरजेंसी है? अरे कोई जल्दी नहीं, जब तक मैं हूँ हर यात्री आराम से पेठा, समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा। ट्रेन बाद में जाए। दोस्तों नमस्कार। एसीपी हुई है, चैन पुलिंग हुई है। चैन पुलिंग के बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची है और आरपीएफ ने जो भी बनती उनकी जो जिम्मेवारी है, जो कार्रवाई बनती थी वो करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु डिप्टी एसएस ने उनको रोका। इसी पर बवाल हुआ और उसको फिर डिप्टी एसएस को थाने जाने के लिए उन्होंने कहा और डिप्टी एसएस जो है वो उन्होंने मना करा। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हुई और अगले दिन ट्रेड यूनियन और तमाम लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया कि इनको तुरंत डिसमिस किया जाए। और एक प्रोसीजर होता है किसी भी कार्रवाई करने को, जांच पड़ताल होना जरूरी होता है और उसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, बचने का कोई चांस नहीं है। परंतु जैसे ही सीनियर डीएससी आरपीएफ, क्योंकि वो इसलिए कैमरे के सामने आए, हालांकि वो कमेटी में मेंबर हैं, उस जो जांच कमेटी है उसमें मेंबर हैं, और वो इसलिए आए कि अगले ही दिन 12 तारीख के बाद 13 जुलाई को एक प्रदर्शन होता है डीआरएम ऑफिस में और वहां आरपीएफ की ड्यूटी लगी हुई है। एक कांस्टेबल हरीश प्रताप सिंह, उनकी ड्यूटी है वीडियोग्राफी करने की। वो सिविल में थे, प्रशासन जैसा चाहेगा ड्यूटी वैसे ही स्टाफ करेगा और उनको पकड़कर उनसे बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, मोबाइल छीन लिया गया। उसी को लेकर सीनियर डीएससी जो है वो प्रेस के सामने आते हैं और अपनी पूरी बातचीत करते हैं कि जो हुआ ये शोभनीय नहीं था, ये बहुत गलत हुआ। आरपीएफ ने अगर किया जो पब्लिकली दिखा तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कर दिया गया। परंतु जैसे ही आगे कार्रवाई बढ़ते ही और सीनियर डीएससी को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी तरफ उनके वाइस सीनियर डीएससी दूसरे लगा दिए जाते हैं। उनको लगता है कि वो शायद पक्षपात कर रहे थे, जो पहले सीनियर डीएससी थे वो पक्षपात नहीं कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने प्रेस में आकर अपना बयान दिया और उसके बाद जो है अधिकारियों ने या सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। और देखना अब ये है कि जो नए अधिकारी आए हैं, किसी को लग सकता है कि वो दबाव में काम करेंगे, लग सकता है कि वो बेईमान तो है नहीं ना, लेकिन वो भी ईमानदार है, उससे भी जो पहले भी पढ़े लिखे हैं और ये भी पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ अधिकारी नहीं आ रहा। और जो साथ में रेलवे के अधिकारी है, दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। और जितने सबूत हैं उनको तो फेरबदल नहीं ना हो सकते, वो सबूत देखकर उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। और उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया जो है रिजल्ट सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसी को लेकर आज जो आरपीएफ के लोग हैं, सीनियर डीएससी जो राजमोहन जी हैं, उनका जो तबादला हुआ, जो उनका स्थानांतरण हुआ, ये भी मांग कर रहे हैं कि जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती उनको कमेटी मेंबर रखना चाहिए। तमाम लोग जो है डीजी महोदय से, रेल मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि इनको रखा जाना चाहिए। और हमारा मानना है कि अगर इनको नहीं भी रखा जाता तब भी जो है जांच प्रभावित होने के चांस नहीं है। और सीनियर डीएससी ये भी बहुत काबिल अफसर लगते हैं और अभी जो सीनियर डीएससी आए हैं अगर उनको भी इस कमेटी में शामिल करेंगे तब भी जांच प्रभावित होने वाली नहीं है। और होना तो यही चाहिए कि सीनियर डीएससी जो पहले, जिनको पूरे तथ्यों का पता था, और उन्हीं को यहीं रखा जाना चाहिए, वही कमेटी में शामिल रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो एन मौके स्थानांतरण सीनियर डीएससी का भी कर दिया गया, ये कहीं भी उचित नहीं था। फिर भी प्रशासन ने खुद अपना देखना है, उन्होंने क्या करना है, कैसे जांच को आगे लेके जाना है। और जो एक सिपाही के कपड़े फाड़े गए, वो आज तक कोई कार्रवाई डिप्टी एसएस के खिलाफ नहीं हुई, वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और वो भी एक तरह की एफआईआर करके और डिप्टी एसएस को भी सस्पेंड करके अगली कार्रवाई जो है अमल में लानी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जरूर बताइएगा। और आगे हम और वीडियो लेकर आएंगे, फिर मिलते हैं।